हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अध्याय 2 का नेक्स्ट पार्ट। देखिए, कल हमने जाना था कि कैसे सूर्य की सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ अलग हो गया था और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और उसे क्या मान लिया गया, ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया। ओके, अब देखिए, सर जेम्स हिंस और बाद में सर हेरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। इसके बाद सर जेम्स ने और जेफरी ने इस बात से वो सहमत हो गए कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ग्रहों का आविष्कार हुआ या ग्रह उस सिगार के रूप क्या पदार्थ में परिवर्तित हो चुके थे। फिर बताया जा रहा है कि सूर्य के साथ एक साथी तारे के होने की भी बात मानते हैं। ये तर्क द्वितारक सिद्धांत यानी बाइनरी थ्योरी के नाम से भी जाने जाते हैं। 1950 में रूस के ओटो सिमिट व जर्मनी के कालर वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। फिर जर्मनी से और रूस के कुछ फिलोसफर थे, उन्होंने भी इसमें कुछ संशोधन किए और उनका जो विवरण था वो भिन्न था। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बनी थी। यानी उनका विचार था कि सूर्य एक सौर निहारिकाओं से घिरा हुआ है और उसमें कुछ गैसें और कुछ धूल कण भरे हुए थे। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्करी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ। ठीक है, इनके द्वारा जो घर्षण हुआ ना, उससे तस्करी आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और ग्रहों की नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, सभी वैज्ञानिकों ने और जितने भी फिलोसफर थे उन्होंने बताया है कि पृथ्वी या उससे अन्य ग्रह नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ही उत्पत्ति के विषय में वो खोजने लगे और वे सफल भी हुए। सभी ग्रहों का, उपग्रहों का, इन सब का विवरण भी इसके अंदर हुआ। अब देखिए, ये तो थी किसकी, पृथ्वी की उत्पत्ति। और अब हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सर्वमान्य है। इस सिद्धांत का नाम है बिग बैंग सिद्धांत। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की कल्पना का वर्णन है और ये 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। पहले आकाश गंगा एक दूसरे के नजदीक थी, फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये एक दूसरे से दूर होने लगी। आप प्रयोग कर जान सकते कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा ले, उस पर कुछ निशान लगाएं जिनको आकाश गंगाएं मान ले। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे, गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर होते नजर आएंगे। देखिए, एक बलून्स हम लेते हैं तो बलून्स के ऊपर कुछ हम डॉट डॉट लगा देते हैं
जैसे जैसे उसके अंदर हम हवा भरेंगे तो वो एक बड़ा आकार ले लेगा। तो ये जो निशान है, इनका जो स्थान है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन गुब्बारे के अंदर हवा भरने से वो जो है दूर नजर हमें आएंगे। ओके, इस प्रकार आकाश गंगा के बीच की दूरी भी बढ़ रही है। यानी किसी चीज का विस्तार हो रहा है तो उसकी दूरी भी एक ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं। अभी मैंने बताया कि जो चिन्ह है, जो निशान हमने लगाए थे, वो भी ऐसे लगते होंगे कि जैसे वो भी बढ़ रहे हैं, यानी अपने आकार से बड़े हो रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाश गंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। अभी ये अधूरे रूप से ही क्या है, मान्य है। आगे देखिए, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। ये देखिए एक चित्र के माध्यम से बता रहे हैं कि पहले ये था, फिर और थोड़ा इसमें चेंज होगा, फिर और हो गया। तो विस्तार जो विभिन्न निम्न अवस्थाओं में हुआ है। फिर आगे देखिए, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म व तापमान तथा घनत्व अनंत था। इनका जो आयतन बहुत ही छोटा था, तापमान और घनत्व अनंत था। तापमान की और घनत्व की कोई भी सीमा नहीं थी। बिग बैंग की प्रक्रिया में अति से अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ है। इस प्रकार के विस्फोट प्रक्रिया से वृहत विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित हो गई। जैसे जैसे उसका विस्तार हुआ, जो ऊर्जा थी वो किस में परिवर्तित हो गई, पदार्थों में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृत्त विस्तार हुआ। यानी कुछ सेकंड में थोड़ा सा अल्पांश होता है, थोड़ा सा अंश के बाद वृत्त होता है बाहरी विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही परमाणु का निर्माण हुआ। जैसे ही बिग बैंग के आरंभिक हुई तो 3 मिनट के बाद ही परमाणु का निर्माण होने लगा। देखिए इसका तीसरा पॉइंट, बिग बैंग के 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हो गया। जो तापमान था उसमें बहुत भारी गिरावट आई और इसके बाद परमाणुीय जो पदार्थ थे उनका विस्तार हो गया। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। होयल ने इसका विकल्प स्तर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया है। होयल सर ने इसको स्तर अवस्था संकल्पना की ही संज्ञा दे दी, क्योंकि ब्रह्मांड का पूर्ण तरह विस्तार हो चुका था और वो एक प्रकार से स्थायी हो गया था। इससे संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं।
थैंक यू स्टूडेंट्स।